उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था द इंटरनेट क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे OSI मॉडल के बारे में। तो व्यूअर्स बगैर किसी देर के आ जाए मैं अपने वीडियो की तरफ आप लोगों को लेके जाता हूँ। ये जो मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है, बड़ी मेहनत से तैयार किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी हम अपने वीडियो की तरफ जाते हैं और मैंने ये OSI मॉडल्स के बारे में आप लोगों के लिए ये बनाया हुआ है। OSI मॉडल क्या है? The internet as a whole is a collection of different layers functionally stacked upon each other. One such popular and now ancient model is the OSI model. इंटरनेट मजमूई तौर पर मुख्तलिफ तहों का मजमुआ है जो एक दूसरे पर फ़ाल तौर पर सजा हुआ है। ऐसा ही एक मकबूल और अब कदीम मॉडल OSI मॉडल है। OSI model stands for Open Systems Interconnection Model. It was developed in the 1984 by the International Standard Organization ISO. It is a standard of various standards that work with each other in synchronization to provide continuous data transmission. OSI जो stands for है Open System Interconnection Model. OSI मॉडल का मतलब है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। इसे 1984 ईस्वी में बैनुल-अक़वामी मयार की तंजीम ISO ने तैयार किया था। यह मुख्तलिफ मयारात का एक मयार है जो मुतअद्दिद डेटा की तरसील फराहम करने के लिए हम आहंगी में एक दूसरे के साथ काम करता है। The OSI system is divided into smaller parts called layers, and it is considered to be the first layered model of the communication. Before the advent of such layered models, every functions of the layers was written down in the application itself by the programmers. But whereas in the layered model, like the OSI model, each layer is assigned some specific tasks that defines some key functions. OSI निज़ाम को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है जिसे लेयर या तह कहा जाता है और इसे मवासलात का पहला परतों वाला मॉडल समझा जाता है। इस तरह के परतों वाले मॉडल्स की आमद से पहले परतों के हर फंक्शन को प्रोग्रामर्स ही एप्लीकेशंस में लिखते थे, जबकि OSI मॉडल जैसे परतों वाले मॉडल में हर परत को कुछ मखसूस काम तफवीज़ किए जाते हैं जो कुछ कलीदी अफ़आल की वजाहत करते हैं। These assigned tasks are completed in their respective layers with the help of standards called as protocols. Each layer has one or more protocols to complete one or more tasks. There are 7 layers in the OSI model. यह तफवीज़ करदा काम अपने मुतल्लिक़ा तहों में मयारात जिसे प्रोटोकॉल्स कहा जाता है की मदद से मुकम्मल किया जाता है। हर परत में एक या ज़्यादा कामों को मुकम्मल करने के लिए एक या ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर्स या परतें हैं। Each layer provides a set of functions to the layer above and in turn depends on set of functions of the layers below it. For example, on the receivers end, data link layer gets the bits data from the physical layer, converts it into the data frames and passes it onto the network layer. हर परत ऊपर की परत को अफ़आल का एक सेट फराहम करती है और बदले में उसके नीचे के परत के अफ़आल के सेट पर मुनहसर होती है। मिसाल के तौर पर रिसीवर्स के सिरे पर डेटा लिंक लेयर फ़िज़िकल लेयर से बिट्स यानी डेटा हासिल करती है और उससे डेटा फ्रेम में तब्दील करती है और उसे नेटवर्क परत पर मुंतकिल करती है। There are the 7 layers of the OSI model. These are application layer, presentation layer, session layer, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर। हम इनको यहाँ से वैसे जो है ना कंसीडर करेंगे। फ़िज़िकल लेयर हमारी पहली है और डेटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क के तीसरी, चौथी ट्रांसपोर्ट, पाँचवीं सेशन और छठी प्रेजेंटेशन और सातवीं एप्लीकेशन। लेकिन लिखते हम यहीं से 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। और ये जो आगे आप देख रहे हैं ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं जो इन एप्लीकेशंस पे काम करते हैं।
एप्लीकेशन लेयर पे जो है ना एंड यूज़र लेयर इसको बोला जाता है, जिस पे HTTP, FTP, IRC, SSH और DNS वगैरह जैसे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। और बाकी भी जो है ना लेयर्स में आप देख सकते हैं, उनके आगे मैंने वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो दिखाए हुए हैं। उसके बाद अभी हम डिटेल में एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल लेयर है ये। फिज़िकल लेयर पे जो है ना नेटवर्क केबल्स और हब्स वगैरह काम करते होते हैं। ये नेटवर्क केबल्स आप चेक कर सकते हैं। फिज़िकल लेयर transmits and receives bits through the network at the electrical level through a wired medium. It defines protocol standards for sending and receiving data over the network devices. It acts as an interface between the network layer and physical devices like hubs and switches. The physical layer standard defines optical, electrical, and mechanical characteristics of signals like voltage levels, voltage fluctuations, physical data rates, transmission distances, and physical connections. Cable connectors and hubs reside over the physical layer. फिज़िकल लेयर बरकी सतह पर नेटवर्क के ज़रिए बिट्स मुंतकिल और वसूल करता है वायर्ड मीडियम के ज़रिए। नेटवर्क डिवाइसेस पर डेटा भेजने और वसूल करने के लिए प्रोटोकॉल यानी मयार की वजाहत करता है। ये नेटवर्क की परत और फिज़िकल डिवाइसेस जैसे कि हब्स और स्विचेस के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है। जिस्मानी तह के यानी फिज़िकल लेयर के मयार सिग्नल्स की ऑप्टिकल, बरकी और मैकेनिकल खसूसियात जैसे वोल्टेज की सतह, वोल्टेज के उतार चढ़ाव, जिस्मानी डेटा की शरह, तरसील के फासले और जिस्मानी राब्तों की वजाहत करती हैं। केबल्स, कनेक्टर्स और हब जिस्मानी तह के ऊपर रहते हैं, यानी फ़िज़िकल लेयर पे जो डिवाइसेस काम करती हैं उसमें हब आ जाता है, केबलें हैं और कनेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे जो डिवाइस काम करती है वो है नेटवर्क स्विचेस। इन जो डिवाइसेस हैं नेटवर्क की, उनके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल जो है ना हम डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। डेटा लिंक लेयर टेक्स ए स्ट्रीम ऑफ बिट्स फ्रॉम द फिज़िकल लेयर एंड passes it on to the upper layers. It then converts the raw bits into the data frames. It also performs the work of error detection and correction. After the error detection process, it transmits each frame separately to the next layer. Devices like switches reside over the network layer. Over the data link layer. डेटा लिंक लेयर जिस्मानी तह से बिट्स का एक सिलसिला लेता है और उसे ऊपरी तहों तक पहुंचाता है। फिर ये खाम बिट्स को डेटा फ्रेमों में तब्दील करता है और ये एरर डिटेक्शन और तहसीह का काम भी अंजाम देता है। गलती की इस्लाह के अमल के बाद ये हर फ्रेम को अलग अलग करके अगली परत यानी नेटवर्क परत में मुंतकिल करता है। स्विच जैसे आलात डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। उसके बाद है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे हमारी जो डिवाइस काम कर रही होती है वो राउटर है। ये इस तस्वीर में राउटर दिखाया गया है। ये लेयर 3 की या L3 की जो डिवाइसेस को बोला जाता है। नेटवर्क लेयर क्या करती है? ये डेटा लिंक लेयर से मौसूल होने वाले फ्रेमों को पैकेटों में तब्दील करता है। यह परत आलात को मुंतकिली पता यानी IP एड्रेस तफवीज़ करने की ज़िम्मेदार है। नेटवर्क की परत मुंतकी नेटवर्क एड्रेस को उनके फ़िज़िकल एड्रेस में भी तर्जुमा करती है। मिसाल के तौर पर डिवाइसेस का नाम से मैक एड्रेस। ये नेटवर्क पर मौसर तरीके से डेटा भेजने के रास्तों का तयन करता है। ये नेटवर्क के मसाइल जैसे कि डेटा की भीड़ और डेटा के ज़ाया होने का भी ख्याल रखता है। नेटवर्क परत डेटा लिंक लेयर के ज़रिए मौसूल होने वाले डेटा फ्रेमों को पैकेटों में तब्दील करती है। ये ऊंची तहों को भी उसकी तफसीलात के साथ अपडेट करता है कि डेटा अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचता है। राउटर्स जैसे आलात नेटवर्क के परत यानी लेयर पर रहते हैं या काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी जो लेयर है OSI मॉडल की, वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डिवाइसेस काम करती है उसको फायरवॉल कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर कन्वर्ट्स द पैकेट्स that it received from the network layer into segments. It also
assures that the segments are now ready for transmission over the network, provides error checking to guarantee error-free data delivery with no losses or duplications of the segments. It also provides acknowledgement of successful transmissions, requests retransmission if some packets don't arrive error-free or don't arrive at all. Transport layer is equipped with features like flow control and error handling of data. Devices like firewalls reside over the ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क पर से मौसूल होने वाले पैकेटों को हिस्सों में तब्दील करता है। ये भी यकीन दिलाता है कि सेगमेंट्स अब नेटवर्क पर ट्रांसमिशन के लिए तैयार हैं। गलती से पाक डेटा की तरसील की ज़मानत देने के लिए गलती की जांच फराहम करता है बगैर किसी नुकसान के या हिस्सों के नकल के। ये कामयाब ट्रांसमिशंस का एतराफ़ भी फराहम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर दोबारा ट्रांसमिशन की दरख्वास्त करता है अगर कुछ पैकेट गलती से पाक ना पहुँचे या बिल्कुल ना पहुँचे। ट्रांसपोर्ट की बहाव कंट्रोल और डेटा की गलती से निमटने जैसे खुसूसियात से भी लैस है। फायरवॉल जैसे आलात ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। उसके बाद सेशन लेयर है। सेशन लेयर का आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि ये जो है ना सेशन इस्टेब्लिश का काम करती है। जैसे कि क्लाइंट ने इसमें सर्वर को रिक्वेस्ट की और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और इसको अभी अथेंटिकेटेड करके सेशन बन गया है। ये जो कनेक्शन हम बनाते हैं नेटवर्क में वो सेशन लेयर का काम होता है। अभी सेशन लेयर क्या करता है? इट इनिशिएट्स मेंटेन्स एंड सेशंस अक्रॉस द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू क्लोज द डेटा कनेक्शन of your system, you actually end the session. Sessions can also be started and terminated automatically by the session layer. It is responsible for the identification of the devices, so only the authorized people can participate in the session. Provides synchronization services by planning checkpoints in the data stream. If session fails, only data after the most recent checkpoint needs be transmitted. Manages who can transmit data at a certain time and for how long. सेशन लेयर क्या करता है? पूरे नेटवर्क में सेशन शुरू करता है और बरकरार रखता है और ख़त्म करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने सिस्टम का डेटा कनेक्शन बंद करते हैं तो आप दरअसल सेशन ख़त्म कर देते हैं। सेशंस को सेशन लेयर के ज़रिए खुद ब खुद शुरू और ख़त्म भी किया जा सकता है। आलात की शनाख्त के लिए ज़िम्मेदार है, लिहाजा सिर्फ मजाज लोग ही सेशन में हिस्सा ले सकते हैं। यह डेटा स्ट्रीम में चेक पॉइंट्स की मनसूबाबंदी करके हम आगे की खिदमात भी फराहम करता है। अगर सेशन नाकाम हो जाता है, सिर्फ ताज़ा तरीन चेक पॉइंट के बाद का डेटा मुंतकिल किया जाएगा। सेशन लेयर ये इंतज़ाम करता है कि कौन एक ख़ास वक्त और कितने अरसे तक डेटा मुंतकिल कर सकता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आता है जो कि आपके डेटा को प्रेजेंट कर रहा होता है और इसमें इनकोडेड और इनक्रिप्टेड भी होती है और ये कंप्रेस्ड भी करता है डेटा को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इज़ ऑफ फॉर्मेटिंग डेटा। Different formats of all the sources are made into a common uniform format that the rest of the OSI layers can understand. It is responsible for the protocol conversion and data encryption and decryption. प्रेजेंटेशन लेयर्स का सबसे अहम काम डेटा फॉर्मेटिंग का है। तमाम ज़राए से मुख्तलिफ फार्मेट्स को एक आम यूनिफॉर्म फार्मेट में बनाया गया है जिसे OSI की बाकी लेयरें यानी परतें भी समझ सकती हैं। प्रोटोकॉल्स की तब्दीली और डेटा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के ज़िम्मेदार भी प्रेजेंटेशन लेयर है। और सबसे लास्ट एप्लीकेशन लेयर आता है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र को जो है ना एप्लीकेशंस को रन करने में मदद फराहम करता है। एप्लीकेशन लेयर क्या कहता है? इट इज़ यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस दैट यूज़र सीज एंड डायरेक्टली वर्क्स ऑन। इट अलाउज एक्सेस टू द नेटवर्क सर्विसेज दैट सपोर्ट एप्लीकेशंस। It includes applications like web browsers, Firefox, Chrome, etc. Directly represents the services that directly support user applications. Example, file transfer and email. Application layers
उन एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सर्फ देखता है और बराह रास्त काम करता है। ये नेटवर्क सर्विसेज तक रसाई की इजाज़त देता है जो एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं। इसमें वेब ब्राउज़र यानी फायरफॉक्स, क्रोम वगैरह जैसी एप्लीकेशंस शामिल हैं। बराह रास्त इन खिदमात की नुमाइंदगी करता है जो बराह रास्त सर्फ की एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं, जैसे फ़ाइल ट्रांसफ़र और ईमेल वगैरह। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, और ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से जो है ना बनाई है। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।